निगल के करीबी जजीरे के बर्फानी इलाके में एक जालिम मलिका हुकूमत करती थी, जहां मलिका की इजाज़त के बगैर कोई चिड़िया भी पैर नहीं मार सकती थी। वो हर काम अपने तरीके और राब से करवाने की आदी थी, मगर ये मलिका अब तक औलाद से महरूम थी। ये शायद इसकी बदनसीबी थी या फिर रियाया की बद्दुआ के मलिका इतने अरसा तक साहिब औलाद न हो सकी। फिर एक रोज़ ऐसी इन्होनी हुई कि किसी को इस पर यकीन नहीं आया। मलिका के यहाँ एक खूबसूरत सी नरम नरम फूले फूले गालों वाली गुड़िया ने जन्म लिया, जो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी इसे देखता देखता ही रह जाता। मलिका ने इसका नाम शहरबानो रखा। दिन गुजरते गए और शहरबानो बड़ी होने लगी, लेकिन एक हैरत अंगेज बात यह थी कि औलाद की दौलत पाकर भी मलिका के रवैया में कोई फ़र्क नहीं आया था, बल्कि वो पहले से ज़्यादा मगरूर हो गए। शहजादी शहरबानो कभी कभी अपनी माँ के रवैये से परेशान हो जाती थी। वो समझती थी कि सब इंसान बराबर होते हैं और उनमें कोई ऊंच नीच नहीं होती। रियाया भी अपनी शहजादी शहरबानो से बहुत प्यार करती थी। एक रोज़ शहजादी ने अपनी जालिम माँ को सबक सिखाने का सोचा और फिर इसने बर्फानी जजीरे में बर्फ़ का मसनूई तूफ़ान पैदा करने का फ़ैसला किया, ताकि मलिका तमाम चीज़ों से महरूम हो जाए और इसमें भी महरूमी का एहसास पैदा हो। शागले रोज़ मलिका अपने वज़ीर की किसी गलती पर गरज रही थी कि महल का दरबान परेशानी के आलम में मलिका को तूफ़ान की खबर देने पहुंचा। यह सुन कर वो सख्त परेशान हो गई। अब तो इसे अपने सब जुल्म याद आने लगे जो उसने रियाया पर ढाए थे। अलिफादेर तूफ़ान बढ़ते बढ़ते महल के दरवाजे तक पहुंच गया तो मलिका अपने रवैयों पर लोगों से मुआफ़ी मांगने लगी और आइंदा किसी पर जुल्म न करने का अहद किया। शहजादी शहरबानो ने जब ये देखा तो इसने मसनूई तूफ़ान को ख़त्म कर दिया। फिर इस जजीरे पर लोग हंसी खुशी रहने लगे। कहते हैं वहाँ बर्फ़ की मुंजमद ज़िंदगी भी खुशहाल दिखाई देती है और हर तंगी में भी आसानी नज़र आती है।